मॉडर्न रामायण रीटेलिंग रामयुग की पुअर इम्प्लीमेंटेशन ने एक बार फिर सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू कर दिया है कि क्या फिल्म मेकर्स को एपिक्स की रीटेलिंग करनी चाहिए। क्या स्टोरी को अलग तरीके से दिखाना काफी मुश्किल टास्क है, क्योंकि रामयुग में जो कुछ भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे दिखाया गया वो सब ओरिजिनल रामायण की संपदा को ठेस पहुंचाता है। अब ये तो सिर्फ हंगामे की शुरुआत ही मानो, क्योंकि आने वाले समय में बॉलीवुड महाभारत की भी ऐसी कई रीटेलिंग पेश करने जा रहा है जो शायद और भी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। अगर गौर किया जाए तो एपिक रीटेलिंग उतना भी रिस्की काम नहीं है जितना कि फिल्म मेकर्स इसे सिनेमा बनाते वक्त बना देते हैं। ये साबित किया है इंडियन ऑथर्स ने, जिन्होंने महाभारत से इंस्पायर्ड कमाल बुक्स भी लिखी हैं और ओरिजिनल एपिक की संपदा को भी बरकरार रखा है। आज इन्हीं के बारे में करेंगे डिस्कस मेरे यानी हस्ती के साथ। आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज। मॉडर्न रीटेलिंग में पहला अजूबा है आनंद नीलकंठन की जया द एपिक ऑफ कौरव। लेकिन महाभारत के इस वर्जन में कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि ये लिखी गई है कौरवों के नजरिए से। हमेशा से इतिहास की कहानियां जीतने वाली साइड से ही दिखाई गई है, पर यहाँ लूजिंग साइड कौरवों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। ऑथर बुक में ये क्लैरिफाई करते हैं कि कौरवों के साथ पांडवों ने भी कुछ गलतियां तो की थी। फिर है देवदत्त पटनायक की जया, जो कि आजकल के टाइम में महाभारत के लेसन्स एक्सप्लेन करती है। बुक की खास बात यह है कि ये सिंपल स्टोरीज की तरह लिखी गई है और उस कठिन युग के धर्म, अधर्म, ईगो जैसे कई कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न नजरिए से पेश करती है। यहाँ शिवाजी सावंत की मृत्युंजय की भी खास चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये एपिक कर्ण के नजरिए से लिखी गई है। इस बुक से हम कर्ण कैरेक्टर को और डीपली समझ पाते हैं। उसका महाभारत में रोल, उसका डर, शंका, गलतियाँ, इन सब को इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में ढला गया है। तो वहीं एक बुक कर्णा's वाइफ भी है, जो कर्ण की पत्नी उर्वी के नजरिए से महाभारत रिटेल करती है, और इस कमाल बुक को लिखा है कविता काने ने। कर्ण महाभारत का सबसे जटिल पात्र था, और क्योंकि उर्वी से बेहतर इसे कौन ही जान सकता था, इसलिए ये बुक जया स्टोरी को सबसे नए अंदाज में कवर करती है। महाभारत की स्टोरी को कई बार बॉलीवुड फिल्म्स में भी अडॉप्ट किया गया है, जहां पॉलिटिकल थ्रिलर राजनीति एक मॉडर्न महाभारत है। राजमौली की बाहुबली सीरीज भी कुछ सब प्लॉट्स के लिए इसी एपिक टेल से इंस्पायर्ड रही थी। रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म थलपति और 1981 फिल्म कलयुग भी महाभारत का मॉडर्न वर्जन थी। इन सभी रीटेलिंग से एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर किसी माइथोलॉजिकल एपिक के मेन प्लॉट के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए तो काफी रोचक कहानियां हमें मिल सकती है। शायद बॉलीवुड इसी तरफ अग्रसर होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि अश्वत्थामा और द्रौपदी के नजरिए से महाभारत ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। पर क्योंकि बुक्स पढ़ने का अपना एक अलग मजा है, इसलिए ये महाभारत रीटेलिंग बुक्स आपको इस एपिक को नए नजरिए से समझाएगी। इसी के साथ ये वीडियो भी होती है खत्म। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।